सो हाय गाइस, बुक एक्सप्लेनेशन के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, पहले हम कल का रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आज का मतलब यानी कि जो हमारा थर्ड पैरा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने क्या देखा था? 340 BC में एरिस्टोटल अपने बुक ऑन द हेवेंस में ये दो ये दो आर्ग्यूमेंट्स बताते थे कि पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि जो इक्लिप्स होता है यानी कि जो ग्रहण लगते हैं वो किस वजह से लगते हैं, कैसे लगते हैं और उनकी शैडो ऐसी क्यों गिरती है। तो फिर एरिस्टोटल ये बताते हैं कि जो इक्लिप्स होता है, जो लूनार इक्लिप्स होता है, तो फिर मून पे शैडो अर्थ की राउंड ही क्यों गिरती है। तो राउंड इसके लिए गिरती है क्योंकि अर्थ खुद एक स्पीयर है। उस समय लोग ये मानते थे कि अर्थ एक स्पीयर यानी कि एक राउंड शेप का ना होके एक फ्लैट डिस्क प्लेट है। तो एरिस्टोटल की पहली आर्ग्यूमेंट इक्लिप्स के बारे में थी और जो दूसरी आर्ग्यूमेंट थी वो थी पोल स्टार के बारे में, यानी कि जो पोल स्टार यानी ध्रुव तारा होता है। तो एरिस्टोटल ये बताते हैं कि ग्रीस और इजिप्ट दो कंट्रीज़ है जो कि अर्थ के अलग अलग साइड पे आते हैं। तो अगर हम इन दो कंट्रीज़ से पोल स्टार को देखते हैं तो पोल स्टार हमें अलग पोजीशन पे दिखता है, पर पोल स्टार तो खुद हिलता नहीं। तो हमें पोल स्टार अलग पोजीशन पे दिखता कैसे? जैसे कि इजिप्ट पे अगर हमें पोल स्टार ऊपर दिखता है तो अगर हम ग्रीस से उसे देखें तो वो हमें नीचे दिखता है। पर ऐसा क्यों? अगर अर्थ एक फ्लैट डिस्क यानी कि प्लेट है तो फिर प्लेट के कहाँ पर भी खड़े रहने के बाद अगर एक चीज़ फिक्स है हवा में तो वो सेम हाइट पे दिखनी चाहिए। पर ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब हम एक राउंड चीज़ पे खड़े हो, यानी कि अर्थ राउंड हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम राउंड चीज़ के एक कोने से अगर एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमें नीचे या ऊपर दिखाई दे सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसे दूसरी जगह से देखें। तो अगर आपको कल का वीडियो देखना हो तो आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक दे दूँगा। तो आज हम थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ में हमें एरिस्टोटल की थर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया गया है। एरिस्टोटल की थर्ड आर्ग्यूमेंट जो बताती है कि अर्थ एक स्पीयर है ना कि एक प्लेट, वो आर्ग्यूमेंट क्या थी कि जब हम जो प्राचीन ग्रीस के लोग थे वो लोग बोट से ट्रैवल करते थे, मतलब वो शिप्स का यूज़ करते थे। तो शिप का यूज़ करते समय अगर एक लड़का शिप में है और बहुत दूर से अगर वो एक शिप को देख रहा है कि वो शिप आ रही है उसकी तरफ, तो जब से उसे वो शिप दिखनी स्टार्ट होती है तब से पहली चीज़ जो उस शिप की उसे दिखती है वो रहता है शिप का टॉप। यानी कि शिप का टॉप उस लड़के को पहले दिखाई देता है। तो ऐसा कैसे संभव है कि शिप का टॉप पहले दिखाई देता है? अगर अर्थ हमारा ऐसा फ्लैट है और एक शिप यहाँ से आ रही है तो वो सीधी हमें दिखनी चाहिए, ना कि पहले उसका टॉप फिर उसका मिडल और फिर वो पूरी शिप। पर यह चीज़ कब संभव है? जब अर्थ एक बॉल के शेप में हो। कैसे संभव है? क्योंकि अगर एक शिप यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर जा रही है और एक शिप पहले से जिसमें वो लड़का है वो यहाँ पर होगी और वो शिप यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रही है, तो वो शिप का उस लड़के को टॉप पहले दिखेगा। आप समझ पा रहे हो? तो एरिस्टोटल यही चीज़ अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बता रहे थे लोगों को कि संभावना है कि अर्थ एक फ्लैट प्लेट ना होके एक राउंड शेप हो। पर एरिस्टोटल ये नहीं बता पा रहे थे कि अगर अर्थ एक राउंड स्फीयर है तो हम उस पर से गिर क्यों नहीं जाते, और बहुत से क्वेश्चंस। अगर एक राउंड बॉल पे खड़े हो तो हम फिसलते क्यों नहीं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन। फिर उस समय तो लोगों ने एरिस्टोटल की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया। फिर उसके बाद समय बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई और साइंटिस्ट आते रहे। उसी वक्त एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पटॉलमी, जिनके बारे में हमें नीचे दिया गया है। फिर पटॉलमी बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बहुत रिसर्च की और एरिस्टोटल
ऑफ कोर्स बहुत समय बाद आए, मतलब पटॉलमी एरिस्टोटल के बहुत समय बाद आए। तो तब तक टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ चुकी थी और पटॉलमी के पास बहुत से उस समय के, मतलब अभी से तो बहुत पहले का समय है जब पटॉलमी थे, उस समय उनके पास ऐसे कोई, मतलब जैसे कि टेलीस्कोप थे जिससे, मतलब मॉडिफाइड नहीं पर थोड़े छोटे छोटे थे जिससे कि वो ऊपर देख सकते थे। तो पटॉलमी ने एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बनाया जिसमें कि उन्होंने हर एक, मतलब प्लैनेट की पोजीशन फिक्स की और उन्हें रखा। तो उनका कॉस्मोलॉजिकल मॉडल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। उनका कॉस्मोलॉजिकल मॉडल कैसे था? उनके मॉडल में सेंटर अर्थ था, फिर मर्क्यूरी आता था, फिर वीनस, फिर पहले सेंटर में अर्थ था, फिर मून आता था, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर सन आता था, फिर मार्स और फिर जुपिटर सैटर्न। उस समय 5 ही प्लैनेट्स के बारे में इंसानों को पता था। जैसे एक तो था मून जो कि था सैटेलाइट, और दूसरा सन जो स्टार था। तो इन जो मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन 5 ही प्लैनेट्स के बारे में लोगों को पता था, क्योंकि इन 5 प्लैनेट्स को आप ऐसे ही रात को, अगर आपके घर के बाहर ज़्यादा पोल्यूशन नहीं रहेगा तो इन्हें आप अपने आँखों से भी देख सकते हो। पर जो इसके आगे के प्लैनेट्स है जैसे नेपच्यून, यूरेनस, उन्हें आप अपने आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको टेलीस्कोप्स लगेंगे जो कि उस समय पे नहीं थे। इसके लिए लोगों को उस समय इन सारे प्लैनेट्स के बारे में पता नहीं था, बल्कि बस इन्हीं 5 प्लैनेट्स के बारे में पता था। तो पटॉलमी ने एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने अर्थ को सेंटर में रखा, उसके बाद उन्होंने मून को रखा, फिर रखा मर्क्यूरी, फिर रखा वीनस, फिर सन रखा, और फिर मार्स, जुपिटर और सैटर्न। तो जो अभी हमारा मॉडर्न सोलर सिस्टम है उसमें तो सन सेंटर में रहता है, पर जो पटॉलमी का था उसमें उन्होंने अर्थ को सेंटर में रखा था, क्योंकि उस समय लोग ये मानते थे, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि उस समय लोग ये मानते थे कि अर्थ सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, ना कि सन। क्योंकि लोग मानते थे कि अगर अर्थ सेंटर नहीं है तो वो किसी चीज़ यानी किसी स्टार को रिवॉल्व करेगा, और अगर अर्थ रिवॉल्व करता है तो हमें वो फील होना चाहिए। पर उस समय लोगों को वो फील नहीं हो पा रहा था। इसके वजह से वो लोग ये बताते थे कि अर्थ ही सेंटर है। तो अगली वीडियो में हम, आज जैसे कि हमने पटॉलमी के बारे में जाना, अगले वीडियो में हम निकोलस कॉपरनिकस और बहुत साइंटिस्ट है, गैलीलियो के बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर गैलीलियो ने कॉपरनिकस का क्या यूज़ किया, मतलब उनके रिसर्च से क्या हेल्प ली। फिर उसके बाद न्यूटन आते हैं। बहुत बहुत, ये बुक तो अभी अभी ये शुरुआत है, ऐसे बहुत आगे बढ़ने वाली है ये बुक। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, यानी कि आपको साइंस में इंटरेस्ट है, तो ऐसे ही बहुत से वीडियोस देखने के लिए हमारे फैक्टी नाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में ही बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियोस डालेंगे तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स।